हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्माइल 2। यह हॉरर थ्रिलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते फिर मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। इस मूवी की शुरुआत होती है स्माइल पार्ट 1 के एंडिंग के कंटिन्यूएशन सीन से, जहां पर हम दुखी जॉयल को देख पाते हैं। रोज के मरने के 6 दिन बाद जॉयल को तब ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो खुद को बचाने के लिए आखिर करे क्या। इसलिए वो दो क्रिमिनल्स के ऊपर उस स्माइल एंटिटी को पास करने की सोचता है, एक को दूसरे के सामने मारकर। पर वो तो एक क्रिमिनल था, वो अपने भाई को अपने आंखों के सामने ऐसा मरता देख चुप तो नहीं बैठता, इसीलिए दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। तब जैसे ही जॉयल उस क्रिमिनल के भाई को स्टैब करके उसके सामने मारता है, तब इस गोलीबारी में जॉयल तो बच जाता है, लेकिन जिस पर एक कर्स पास होना था वो क्रिमिनल ही मर जाता है। और क्योंकि वो एक ड्रग डीलर था, उस वक्त एक कस्टमर उसके पास आया था ड्रग खरीदने के लिए, जिसका नाम लुइस था। और वो उस मर्डर को देख लेता है, जिससे जॉयल को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है कि बेचारा लुइस अब कष्ट हो गया है, जो वो नहीं चाहता था। तब जैसे ही जॉयल वहां से भागकर निकलने की कोशिश करता है, ड्रग डीलर्स का पूरा जमावड़ा वहां पर आकर पहुंच जाता है। अफरा तफरी में जॉयल अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए जब निकलता भी है, तब वो एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे कि उसके शरीर के चिथड़े ही उड़ जाते हैं और उसके खून से सड़क पर एक स्माइल का निशान बन जाता है। तब से शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम स्काई राइली नाम के एक पॉप स्टार के कमबैक न्यूज को सुन पाते हैं, जिसका एक्सीडेंट 1 साल पहले हुआ था, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड एक्टर पॉल की डेथ हो गई थी। तब स्काई इस गम में डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेने लगी थी, जो पब्लिकली भी सब लोगों ने देख लिया था। लेकिन उसके फ्रेंड जोशुआ और उसकी माँ के प्रेरणा से वो वापस लौट आई अपने चाहने वालों के बीच, वो भी बिल्कुल नए अवतार में। मतलब पहले उसके बाल लंबे और काले थे, लेकिन अब उसके बाल शॉर्ट है। और वो एक इंटरव्यू में इनवाइटेड थी, जहाँ पर वो सबसे माफी मांग रही थी कि वो अब सोबर रहना चाहती है अपने करियर और अपने फैंस के लिए, क्योंकि सब उसे बहुत चाहते हैं और वो अब अपना सेकंड चांस मिस नहीं करना चाहती थी। तब दूसरे रोज डांस प्रैक्टिस के दौरान वो अपने कमर को हर्ट कर लेती है, जो उसके एक्सीडेंट की एक इंजरी थी। और हम उसके सर्जरी का वो भयानक निशान भी देख पाते हैं और समझ सकते हैं कि उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तब वो अपने कमर दर्द के लिए जैसे ही दवाइयाँ लेने जाती है, उसके मदर के नॉक करने की वजह से हड़बड़ी में वो उन पिल्स को बेसिन के अंदर गिरा देती है और अब तो आगे वो दवाइयों के बिना काम ही नहीं कर सकती थी। इसलिए वो पहुंच जाती है अपने स्कूलमेट फ्रेंड लुइस के पास। जी हाँ, वही लड़का जो अब शायद कर्स्ड है स्माइल एंटिटी से। लुइस दरवाजा खोलते ही स्काई के गले पर तलवार लगा देता है उसे मारने के लिए, और शायद वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ भी था। और उसे तो ये भी नहीं याद था कि उसने स्काई को टेक्स्ट करके आने के लिए कहा था, जो जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी हालत एकदम से खराब थी और शायद आज ही वीक का आखिरी दिन था। और वो तब एक कमरे में स्काई को बिठाकर दूसरे कमरे में वाइकोडिन लाने के लिए जाता है स्काई के लिए। तब कुछ देर तक तो वो बाहर ही नहीं निकलता, जिससे स्काई परेशान हो जाती है और निकलता भी है तो बिल्कुल डरा हुआ सा, और वो रायली के पीछे किसी अदृश्य शक्ति को देखकर एकदम से पैनिक होने लगता है, जो रायली समझ ही नहीं पा रही थी। और उसी वक्त लुइस को एक सीजर अटैक आता है और वो तब एकदम से चेंज हो जाता है और वो तब स्माइल करते हुए उठता है और एक बार वेल से अपने फेस को हिट कर करके अपने चेहरे का कीमा बना देता है। और बेचारी रायली को ये दृश्य देखकर सदमा लग जाता है और वो तब घिन के मारे वहीं पर उल्टियां कर देती है। लुइस की मृत्यु देख वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की सोचती है, लेकिन वो तो पहले से ही सब्सटेंस अब्यूज मामले में बदनाम थी और अगर पुलिस को ये पता चलता कि वो लुइस के पास गई थी, सब ये नहीं सोचते कि वो किसी और काम से आई थी। सब तो यही सोचते हैं कि वो फिर से ड्रग्स लेने लगी है और उसने जनता से झूठ बोला है। इसलिए वो तुरंत ही वहां से घर भाग आती है उस ट्रॉमेटिक क्रिपी एक्सपीरियंस के साथ में। तब उसी रात उसके साथ कुछ वियर्ड चीजें होना शुरू होने लगती हैं, जैसे कि वो लुइस को अपने कमरे में देखती है उसी घायल अवस्था में। और तब दूसरे दिन उसकी माँ जब उसकी स्ट्रेस और एग्जॉस्टेड हालत को देखती है, वो उससे कहने लगती है कि उसे फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में माफी मांगकर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी माँ के सिवाय उसका कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर सके। और रायली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड जेमा से माफी भी मांग सके, क्योंकि उसने उसके साथ में बहुत ही ज्यादा झगड़ा और गाली गलौज भी करी थी।
तभी उसी वक्त राइली का मैनेजर डेरियस वहां पर आकर पहुंच जाता है, जो उसे इनवाइट करने के लिए आया था एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर एक चैरिटी इवेंट में, जहां पर उसे एक प्रॉम्प्टर से रीड करके भाषण वगैरह देना था, जिसके लिए वो तुरंत ही हामी भर देती है। और उस दिन वो अपना ग्लैमरस फोटोशूट वगैरह करती है। इसके बाद वो गूगल से पता करने की कोशिश करती है कि क्या वॉमिट के जरिए किसी कल्प्रिट को ट्रैक किया जा सकता है उसके डीएनए को निकालकर, क्योंकि उसने लुइस के अपार्टमेंट में उल्टियां करी थी, जिससे वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसी वक्त एक अननोन नंबर से उसे मैसेज आने लगते हैं कि क्या वो पिछली रात लुइस के अपार्टमेंट में आई थी। और ये मैसेज देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि भला ये चीज किसी को पता कैसे चल गई, और वो एकदम से डर जाती है। तभी वो हेलुसिनेट करने लगती है कि घायल लुइस उसी अवस्था में उसके पीछे आकर खड़ा है, और वो एकदम से डर जाती है। इसलिए वो खुद को मिरर के सामने मोटिवेट करने लगती है। और तभी उसकी माँ की भी एंट्री हो जाती है, और राइली तब उनसे कहने लगती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती क्योंकि उसमें से उसके स्कार झलक रहे हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी। तब दूसरे दिन राइली अपना दिन फैंस के साथ में बिताती है, फोटोज और ऑटोग्राफ वगैरह देते हुए। तब एक अल्फ्रेडो नाम का एक पागल सा फैन उससे बदतमीजी करने लगता है, जिससे कि उसका मूड ही खराब हो जाता है और वो एकदम से डर जाती है। तब वो हिम्मत करके जब बाहर भी आती है, फिर से एक क्रीपी सी स्माइलिंग फेस वाली फैन गर्ल उसे हैरान कर देती है, जो उसे सिर्फ घूरे ही जा रही थी। और अब उसका स्ट्रेस जैसे बढ़ता ही जा रहा था, और स्ट्रेस बढ़ते ही वो अपने बालों को नोचने लगती है। ये इसकी पुरानी आदत है, इसलिए वो हिम्मत करके अपने फ्रेंड जेमा के लिए एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देती है, जिसके बाद ही जेमा तुरंत ही उसे कॉल कर देती है। दोनों में बातें वगैरह होती है, और राइली तब जेमा को अपने अपार्टमेंट में बुला लेती है। और तब तक राइली उसका इंतजार करते हुए पियानो बजाकर अपना फेवरेट गाना गाने लगती है। लेकिन तभी उसका वाटर बॉटल गिर जाता है, और वो तब एकदम से डर जाती है। तब उसे अपने कमरे की एक जगह में उसे पागल अल्फ्रेडो के टी शर्ट, कपड़े, शूज वगैरह नजर आते हैं, और अल्फ्रेडो उसके कमरे में बिना कपड़ों के उसका पीछा कर रहा था। राइली भागकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, जेमा वहां पर हाजिर हो जाती है। और राइली जब इसके बाद वापस से उस कमरे में देखने के लिए जाती है, वहां पर कोई भी कपड़े नहीं थे, और शायद ये राइली का एक वहम था। जिसके बाद राइली और जेमा में अच्छी बातें होने लगती हैं, और राइली तब उससे सारी बातें शेयर कर देती है कि लुइस ने उसके सामने सुसाइड कर लिया, जो सुनकर जेमा एकदम से शॉक रह जाती है। और उस रात वो राइली के साथ में ही सोती है, ताकि राइली थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके। और तभी राइली को सोते समय अपने एक्सीडेंट के सपने दिखाई देने लगते हैं, जिसमें उसने अपने एक पैर को फ्रैक्चर कर लिया था, और उसके बॉयफ्रेंड पॉल की लाश उसके बगल में पड़ी हुई थी, और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखद दृश्य था। इसलिए झटके से उसकी नींद जब खुल जाती है, जेमा भी तब उसकी तरफ क्रीपीली स्माइल करते हुए देखती है, जिसे देखकर राइली डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है बेड से। और अब जाकर उसकी नींद खुली, और अब तक तो वो सपना ही देख रही थी। तब राइली परेशान हो जाती है कि वो लेट हो गई है, तब वो जल्दी जल्दी से तैयार होकर अपने शो की प्रैक्टिस के लिए निकल लेती है। तब इस दौरान डांस करते करते उसे वो एंटिटी पॉल के रूप में नजर आ जाता है, जिसे देखते ही वो स्लिप होकर गिर पड़ती है, और उसे लगने लगता है कि उसका लेग फिर से फ्रैक्चर हो गया है, जो कि ठीक ठाक था। और उसे तो ये भी लगता है कि किसी ने उसे डांस करते वक्त धक्का दे दिया। और क्योंकि ये बात सब लोग झुठला देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करने लगती है, और उसे इसके बाद हर आदमी वियर्डली स्माइल करता हुआ नजर आता है। और इसके बाद जैसे ही वो अपने ड्रेसिंग रूम में एंटर होती है, उसका पूरा कमरा वो गंदा पाती है, और सोचती है कि वो जोशुआ ने किया है उसे परेशान करने के लिए, जबकि सब कुछ ठीक ठाक था। इसलिए उसकी माँ को लगने लगता है कि वो फिर से ड्रग्स लेने लगी है। तब राइली इतनी ज्यादा स्ट्रेस में थी कि वो डेरियस के चैरिटी शो में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ के प्रेशर की वजह से उसे जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत नुकसान होगा। जिसके बाद हम राइली को वेट करता हुआ देखते हैं, तैयार होकर स्टेज पर जाने के लिए। लेकिन इस दौरान एक मक्खी को उड़ाते वक्त वो अपने लिपस्टिक को ही वाइप कर लेती है, और वो एकदम से जोकर जैसी लगने लगती है। तब उसी हालत में उसे स्टेज पर जाना पड़ता है। तब एक एल्डरली लेडी उसे स्टेज पर वेलकम करती है। तब जैसे ही राइली टेलीप्रॉम्प्टर से स्पीच रीड करना स्टार्ट करती है, टेलीप्रॉम्प्टर एकदम से काम ही करना बंद कर देता है, और वो तब अंत के क्षण स्पीच देना शुरू कर देती है। और उसे वहाँ पर बुलाया गया था यूथ को म्यूजिक के लिए इंस्पायर करने के लिए, लेकिन वो तो उन्हें इंस्पायर करने के बजाय सबको डिस्करेज करना शुरू कर देती है, जो देखकर डेरियस का दिमाग खराब हो रहा था। तभी अचानक से टेलीप्रॉम्प्टर ठीक हो जाता है, और राइली तब उसमें से रीड करके एक स्पेशल पर्सन को इनवाइट करती है, जिसका नाम वो लेती है पॉल हडसन। लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि राइली ये क्या बोल रही है, और वो तो मर चुका है। तभी पॉल उसे भीड़ में से दिखाई देने लगता है, जो उसके करीब बढ़ता जा रहा था,
और उसके चक्कर में वो उस एल्डरली होस्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और इस इंसिडेंट का खामियाजा रायली के मैनेजर डेरियस को भुगतना पड़ता है। और ये दुख तो रायली के लिए कम था और उसका दिमाग तो तब बहुत ज्यादा खराब होने लगता है जब उसे एक अननोन नंबर से धड़ाधड़ मैसेजेस और वीडियो क्लिप्स आने लगते हैं उसके फ्रेंड लुइस के, जिसमें वो बहुत ज्यादा डरा सहमा सा नजर आ रहा है। और ये वीडियो क्लिप दिखाकर वो रायली को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रायली की जान अब खतरे में है। और वो वीडियो क्लिप देखते देखते एक एंटिटी रायली को बुरी तरह से डरा देती है, जिससे वो ये फैसला लेती है कि वो उस अनजान इंसान से मिलने के लिए जाएगी, अपना पहचान छुपाकर, जो एक क्लब में था। तब रायली से मिलते ही वो उसे बताने लगता है कि उसकी जान खतरे में है और कहने लगता है कि लुइस पॉजेस्ड था और उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि उस एंटिटी ने उसका मर्डर किया है। और वो एक डीमन है कि क्या है ये उसके लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन जो कोई भी उस एंटिटी से इन्फेक्टेड होता है उसे हर कदम पर लोग दिखाई देते हैं जो उस इन्फेक्टेड इंसान को देखकर क्रिपीली स्माइल करते हैं। और रायली के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब वो आदमी उसे और क्लियरली ये सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि वो एंटिटी एक पैरासाइट की तरह है जो होस्ट के ट्रॉमा पर फीड करता है, उसके दिमाग के सारे डर और ट्रॉमा को उसके सामने दिखाने लगता है ताकि वो उस होस्ट के दिमाग पर काबू पा सके। और अंत में जैसे ही वो उसके दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है वो उसी होस्ट के जरिए उस होस्ट को मरवा देता है, और वो भी एक विक्टिम के सामने, ताकि वो उस वीकनेस के ऊपर पास हो सके और उसके ऊपर फीड कर सके। और यही उसके साथ भी हो रहा है। और ये एंटिटी उसे लुइस के जरिए पास हुआ था, इसलिए वो कर्स्ड हो चुकी है। और इस चीज के ऊपर उसने रिसर्च भी करी थी क्योंकि उसका भाई भी उस एंटिटी का होस्ट बना था। और जब जिंदा रहते उसका भाई उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था, उसे उसकी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन अब वो उस एंटिटी का सिलसिला यहीं पर खत्म करना चाहता था रायली के हेल्प से, जिसके लिए उसने पहले से ही प्लान बनाकर रखा था कि वो एंटिटी रायली के ऊपर है और इससे पहले कि वो एंटिटी रायली को मारे रायली को ही पहले मरना होगा। जो सुनते ही रायली एकदम से भड़क जाती है और वो आगे का प्लान सुनने को तैयार नहीं थी, जिसमें मेडिकेशन के जरिए वो आदमी पहले उसकी धड़कन को बंद करेगा और फिर कुछ क्षण बाद वो उसे वापस से रिवाइव कर लेगा। और इस तरह से वो एंटिटी जब रायली को मार ही नहीं पाएगा तो वो किसी और को अपना विक्टिम कैसे बनाएगा। लेकिन रायली को ये आइडिया एकदम से बकवास लगती है और वो उस आदमी को पागल समझने लगती है, जिस वजह से वो एकदम से भड़क जाती है। तब क्लब में मौजूद लोग उसे पहचान लेते हैं, इसीलिए उसे तब वहाँ से भागना पड़ जाता है। तब घर में आकर रायली अपने अपार्टमेंट को छोड़कर भागने की सोचती, लेकिन वो एंटिटी काफी सारे लोगों के तादाद में आकर पिपीली स्माइल करते हुए उसका रास्ता ही रोक लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा डराते हैं। रायली तब अपनी जान बचाकर अंदर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर भी मौजूद और हर तरह से उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। और अंत में वो सब एक साथ रायली के साथ में इतना ज्यादा उठाव पटक करते हैं कि उसके बाल वगैरह सब नोच डालते हैं और सीधा उसके मुंह के अंदर एक एंटिटी अपना हाथ डाल देती, जो काफी ज्यादा भयानक दृश्य था। और तब हमें रायली के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ में राइड पर जा रही थी। और तब रायली और पॉल दोनों ही ड्रग्स के नशे में लड़ने झगड़ने लगते हैं और पॉल तब रायली को गुस्से में साइकोपैथ बोल देता है, जिस वजह से रायली अपना आपा खो देती है और पॉल के साथ भिड़ जाती है और कार के स्टीयरिंग घुमाने लगते हैं, जिस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है और इस वजह से पॉल की मौत हो गई। और ये तो सिर्फ रायली का एक अतीत था। और इसके बाद जब उसकी नींद खुलती है वो खुद को एक प्राइवेट फैसिलिटी में पाती है जहाँ पर उसकी माँ उसके सामने बैठी थी और जोशुआ भी वहीं पर था। और उसकी माँ तब उसे बताती है कि वो डिहाइड्रेट होने की वजह से बेहोश हो गई अपने लिविंग रूम में और टेबल के पास गिरने की वजह से उसके सर पर चोट आ गई थी और उसके बाल वगैरह सब उजड़ गए थे, लेकिन वो उसे फिक्स करवा देंगे क्योंकि कल ही उसे शो में परफॉर्म करना है। जो सुनकर रायली शॉक रह जाती है और वो तब अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, इसलिए वो शो में नहीं जा सकती क्योंकि वो उस हालत में ही नहीं है। तब इतना सुनते ही उसकी माँ का पारा चढ़ जाता है क्योंकि रायली की वजह से सबका बहुत नुकसान होगा। और तब झगड़ते झगड़ते रायली की मदर भी उसी एंटिटी की तरह ही स्माइल करने लगती है क्योंकि वो तो उसकी मदर थी ही नहीं। और वो तब मिरर को तोड़कर उसके नुकीले टुकड़े से खुद पर अनगिनत बार वार करती है और खुद को खत्म कर डालती है। और रायली ये नजारा देखकर एकदम से सहम जाती है और वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में ड्रिप लगा हुआ था और जब तक वो खुद को आजाद कर पाई उसकी माँ मर चुकी थी और वो मिरर का टुकड़ा अब रायली के हाथ में था, जिससे ये प्रतीत होता है कि रायली ने खुद अपनी माँ को मारा है उसी टुकड़े से।
और उसके कपड़े भी खून से सराबोर थे। तब वो अपनी माँ की डेड बॉडी को कवर कर एक दूसरे कपड़े से उन खून के धब्बों को ढक कर वहाँ के हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोशुआ उसे टोक देता है। तब वो चालाकी से एक कॉप का रिवॉल्वर लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है ताकि वो मॉरिस के पास पहुँच सके मदद के लिए, वही इंसान जो उसे क्लब में मिला था। तब बाहर निकलकर वो एक गाड़ी चोरी कर लेती है और वहीं पर उसे जेमा भी मिल जाती है और तब वो रायली की हालत को देखकर उसके साथ ही बैठ जाती है ड्राइव करने के लिए। और इस दौरान रायली मॉरिस से कांटेक्ट करती रहती है, लेकिन तभी उसे जेमा का कॉल आ जाता है और अब तो रायली एकदम से भयभीत हो जाती है क्योंकि जेमा तो उसके सामने बैठी थी। तब फोन पर असली जेमा उससे कहती है कि उसने ये सोचा भी कैसे कि वो उसे माफ कर देगी, मतलब कि एक हफ्ते से वो जिस जेमा के साथ में थी वो जेमा नहीं बल्कि वह स्माइल एंटिटी थी जो जेमा के रूप में उसके साथ में रह रही थी, तो अब रियलिटी में उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी कि कोई उसे नहीं चाहता और असलियत में गाड़ी जेमा नहीं बल्कि खुद रायली ड्राइव कर रही थी और ये सब उसका हेलुसिनेशन था। तब वो जल्दी से पहुंच जाती है मॉरिस के बताए हुए जगह पर जो एक अबांडन पिज्जा हट था और मॉरिस वहीं पर रायली का इंतजार कर रहा था। तब रायली उसके पास पहुंचते ही उसे वो गन थमा देती है और कहती है कि अगर वो स्माइल करने लगे तो वो उसे मार डाले क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और भी उसका शिकार बने। जिसके बाद मॉरिस रायली को एक फ्रीजर रूम में लेकर जाता है क्योंकि जब वो उसे इंजेक्ट करके उसके हार्ट को स्टॉप करने की कोशिश करेगा तब इस वजह से उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, लेकिन बॉडी फ्रीज्ड रहेगी तो उसकी कंडीशन ठीक रहेगी और वो इंजेक्शन उसके नेक पर दिया जाना था, जो देखकर रायली एकदम से डर जाती है। तब रायली जैसे ही फ्रीज होने लगती है लेटकर, मॉरिस बहाना बनाकर वहां से गायब हो जाता है और रायली के सामने वो एंटिटी आ जाता है उसी के रूप में, मतलब वो एक्सीडेंट वाली रायली जो सीधा आकर उसके ऊपर गिर जाती है और उसे हर्ट करने की कोशिश करती है और आकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके मुंह को छीनने की कोशिश करती है अपनी उंगलियों को डालकर, लेकिन रायली हार नहीं मानती और उसकी उंगलियों को ही अपने दांतों से नोच डालती है जिससे कि वो एंटिटी एकदम से पस्त पड़ जाती है। तब रायली उसे हराकर उस इंजेक्शन को अपने गले में इंजेक्ट कर लेती है, लेकिन कुछ ही पल में वो होश में आ जाती है क्योंकि ये तो सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन था और उसका माइंड अब पूरी तरह से उस एंटिटी के कंट्रोल में था जो उसे वही दिखा रही थी जो वो उसे दिखाना चाहती थी। तब अगले ही पल धुंध के बीच से निकलती हुई रायली हमें दिखाई देती है जो उस वक्त स्टेज पर शो में थी और उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और हम देख पाते हैं कि उसकी माँ भी जिंदा थी। तब वो अपने सामने उस एंटिटी को अपने ही रूप में देखती है और एकदम से डर जाती है क्योंकि वो उसके तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। जिसके बाद वो अपने हाथों से ही अपना पेट चीरकर उस डीमन को बाहर निकालती है जो साइज में काफी बड़ा था और उसके मल्टीपल स्माइलिंग फेसेस थे। और तब उसे देखते ही रायली डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है और ट्रांस में चली जाती है और वो एंटिटी तब रायली के मुंह को चीरकर मुंह के जरिए उसके अंदर समाहित हो जाता है और रियलिटी में तो लोगों को सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि रायली को सीजर अटैक आया है। और उसके बाद जब वो खड़ी होती है दोबारा से उसके फेस पर वही क्रीपी सी स्माइल थी क्योंकि अब उसका आखिरी समय आ गया था लुइस की ही तरह। तो स्माइल करते हुए रायली अपने माइक्रोफोन से खुद के ही आंखों में स्टैब करके सुसाइड कर लेती है इतने लोगों के सामने, जिससे तो यही हुआ कि अब ये सारे ही ऑडियंस मरने वाले हैं और शायद इसीलिए उस एंटिटी ने रायली को चुना इस कर्स को मैक्सिमम अमाउंट में स्प्रेड करने के लिए। लेकिन अब तक इस एंटिटी या डीमन की थियोरी नहीं सुलझी थी कि आखिर ये आया कहां से था और इसका मकसद क्या था, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि यह एंटिटी फेमस होना चाहता था। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।